गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 आर्ट्स में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। हमारा जो तीसरा अध्याय है चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसके बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, वो आज भी कंटिन्यू रहेगा। तो आपको पता है कि भारत में चुनाव में जीत के लिए जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। भारत और अमेरिका के चुनाव में यही अंतर है। जैसे 1984 के चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई तो सहानुभूति के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त सीटें जीती थी। 543 में से कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें हैं वो मिली, जो कुल सीटों का 80% था, जबकि कांग्रेस को मात्र 48% वोट मिले थे। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, 5 या 6 उम्मीदवार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से खड़े होते हैं, जिनमें से जिसको यदि 20% भी वोट या सबसे ज़्यादा जिसको एक भी वोट ज़्यादा मिले उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 5 में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। कांग्रेस पार्टी को मात्र 48% वोट मिला, लेकिन सीटें 80% मिल गई। भाई कारण क्या हुआ था? ऐसा कारण क्या हुआ? तो 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस को सीटें 80% मिल गई। ऐसा तो चमत्कार ही हो गया। इसलिए इसका कारण यह था कि भारत में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उसको 50% सीटें या 50% वोट मिलनी जरूरी है। 50% से भी एक वोट ज़्यादा मिलना जरूरी है, तभी उसको बहुमत माना जाता है। तो अमेरिका की तरह भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, उसमें जो उम्मीदवार सबसे आगे होता है, चाहे उसको एक ही वोट ज़्यादा मिले, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो भाजपा को उस समय जो भाजपा थी वो नई पार्टी थी, उसको मात्र 7.4% वोट मिले, लेकिन उसको सीटें 2 ही मिली। ऐसा भारत में आपको पता है, क्योंकि भारत में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दल और उनकी सीटें और वोट, कांग्रेस को कितने प्रतिशत? 48। सीटें कितनी? 415। भाजपा ने जन्म ही लिया था, उसको 7.4% वोट मिले, सीटें 2। जनता पार्टी को देखो भाजपा से कम मिले हैं वोट, लेकिन सीटें कितनी मिली है? 10। लोकदल को 5.7 सीटें मिली है, 3। माकपा को देखो आप, मात्र 5.7% वोट, लेकिन सीटें 22। क्योंकि जो वोटों का बिखराव है वो पूरे देश में होता है। तेलुगु देशम जो आंध्र प्रदेश की पार्टी थी, NTR जिसके नेता थे, तो तेलुगु देशम को 4.1% और सीटें हैं वो 30। द्रमुख DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो DMK जो M करुणानिधि की तमिलनाडु की पार्टी है, उसको 2.3% वोट, सीटें मात्र 2। अन्ना द्रमुक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो जयललिता की पार्टी थी, उसको 1.6% वोट और 12 सीटें। देखो DMK से वोट कम मिला है लेकिन सीटें ज़्यादा मिल रही है। अकाली दल को मात्र 1% वोट, लेकिन सीटें 7। असम गण परिषद जो असम की पार्टी थी, उसको 1% वोट, लेकिन सीटें 7। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि हमारे देश में चुनाव में एक विशेष विधि का पालन किया गया है। पूरे देश को उस समय हमारे देश में, अब तो 545 है, तो 543 क्षेत्रों के चुनाव होते हैं। 2 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन के, तो उस समय पूरे देश को 543, जैसे वर्तमान में भी होता है, पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया था। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से आपको पता है एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, जो लोकसभा या MP कहलाता है, लोकसभा का सदस्य MP कहलाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को चाहे सबसे ज़्यादा वोट मिलो, चाहे एक ही मिलो, चाहे कुल जितने प्रत्याशी 8 खड़े हों, लेकिन यदि उस व्यक्ति को
18% या 20% वोट मिले क्यों न हो, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को विजेता या निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो हमारे देश में जैसा आपको पता है, जो सबसे आगे है उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ ध्यान रखने के योग्य बात क्या है, इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजेता प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले या 50% से ज़्यादा वोट मिले। 50% का रेशियो हमारे केवल राष्ट्रपति के चुनाव में है, वो भी अप्रत्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जरूरी नहीं उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते, अंडरलाइन कर लेना इसको अच्छे से, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों उम्मीदवारों से आगे निकल जाता है वही विजेता होता है। इसे बहुदलीय या बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। बहुलवादी व्यवस्था, बहुतों में से एक, जो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हो, जो सबसे आगे हो, चाहे उसे बहुमत न मिले, चाहे 50% वोट न मिले, लेकिन यदि उसको एक वोट भी ज़्यादा मिल जाता है अपने विपक्षी उम्मीदवार या निकटतम उम्मीदवार से, तो उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। इसे हम बहुलवादी सिस्टम भी कहते हैं। संविधान इसी व्यवस्था को मानता है। आइए हम उदाहरण देखिए। कांग्रेस पार्टी को जो हमने 1984 में देखे, उनको मतों के अनुपात में ज़्यादा सीटें मिली, क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ पे उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी का प्राय 50% से कम ही वोट मिलते हैं, जबकि सभी हारने वाले जोड़ दिए जाएं तो उनका वोट है वो बेकार चला जाता है। क्योंकि हमारे देश में, वही मैंने आपको पहले कहा, जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। उसके लिए 50% वोट लेने जरूरी नहीं है। 50% वोट लेने राष्ट्रपति के चुनाव में जरूरी होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि से होता है। उसके लिए बहुमत प्राप्त करना जरूरी है, बहुमत से एक ज़्यादा। इसलिए जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें न्यूनतम मत कोटा है। न्यूनतम मत कोटा क्या होता है? राष्ट्रपति को, जीतने वाले राष्ट्रपति को 50% से 1+ वोट लेना जरूरी है। जो कुल मत मूल्य है उसका 50% मत मूल्य उसे मिलना चाहिए। जबकि लोकसभा और विधानसभा में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। तो हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा, उसके प्रत्याशी को 50% से कम वोट मिले, जबकि सभी हारने वाले को, प्रत्याशी को वोट बेकार चले जाते हैं, क्योंकि इन वोटों के आधार पर उस प्रत्याशियों या दलों को कोई सीटें नहीं मिलती। मान लीजिए किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलती हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशी को, मान लो किसी क्षेत्र में एक प्रत्याशी को, जीते हुए प्रत्याशी को 20% वोट मिलते हैं और उसके विरुद्ध जो 6 उम्मीदवार खड़े होते हैं उसको बाकी बचे हुए वोट मिलते हैं। तो जो 20% वोट वाला या 25% वोट वाला है वो वोट 25% या 20% वोट पाकर भी विजेता हो जाता है। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट प्राप्त करके कोई भी दल है वो सीटें जीत सकता है। तो वो जीता हुआ उसे घोषित कर दिया जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब देखेंगे हम समानुपाती प्रतिनिधित्व।
आपने इजराइल का नाम बच्चों सुना है क्या? छोटा सा देश है, यहूदियों का देश है इजराइल। इजराइल जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, वहाँ के चुनाव से अगर बात करें तो वहाँ बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था है, जिसको हम समानुपाती प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। इजराइल में मतगणना के पश्चात प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी के अनुपात में सीट दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों का हिस्सा मिलता है। इजराइल में क्या होता है कि संसद है, संसद में जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं, जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, तो उन वोट के आधार पर उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। उन्हें जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलता है, उसी के अनुपात में प्रत्येक पार्टी को संसद के उसी के अनुपात में सीटें दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों का हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले, प्रत्येक पार्टी क्या करती है? इजराइल में जो भी पार्टी है, इजराइल में वर्तमान जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले एक प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी करती है। प्राथमिक एक सूची जारी करती है, अपने उतने प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है। जो प्रथम सूची होती है उसी के आधार पर जो जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं, उसकी प्रथम वरीयता के हिसाब से उसके उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं। जितना कि संसद में उस पार्टी का कोटा होता है, जितना संसद में उस पार्टी का सीटों का कोटा होता है, उस सीटों के कोटे के आधार पर उस पार्टी को उतने ही सीटें आवंटित कर दी जाती है। चुनाव में इस व्यवस्था को समानुपात माने एक समान अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रणाली कहती है, यानी उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इजराइल में प्रत्येक मतगणना के पास जिस पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें मिलती है, जिस अनुपात में उसको वोट मिलता है या वोट मिलता है, प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की प्रथम वरीयता जारी करती है और प्रथम वरीयता के आधार पर वो सभी उम्मीदवार जीत जाते हैं जितने की उसने सूची बनाई है, जितना कि उसका कोटा है। मान लो लेकुद पार्टी, इजराइल में लेकुद पार्टी है, उसने प्राथमिक सूची है वो 20 जनों की बनाई है और उसका कोटा है, संसद में कोटा है वो 20 का है, तो उसकी प्रथम सूची के सभी 20 उम्मीदवार है वो संसद के लिए चुने जाते हैं। चुनाव में इस व्यवस्था को ही हम समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, यानी जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट उतने प्रतिशत सीटें, जितना प्रतिशत वोट उतने प्रतिशत उसे सीटें मिलती है, जितने प्रतिशत वोट मिलता है उतना प्रतिशत उसे सीटें मिलती है। भारत की तरह नहीं है ये व्यवस्था। समानुपाती प्रतिनिधित्व दो प्रकार होता है। जैसे कुछ देशों में तो इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में वोटों के आधार पर सीटें दे दी जाती है। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल का देखने को भी मिलता है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली इजराइल में है, जिसके तहत पूरे देश को एक निर्वाचक क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को संसद में उतनी सीटें आवंटित होती है जितना प्रतिशत उसे वोट मिलता है। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी करती है और उतने ही प्रत्याशी वो प्राथमिक सूची से चुन लिए जाते हैं जितना सीटों का कोटा उसे दिया गया है, जितना सीटों का कोटा उसके लिए आवंटित किया गया है। तो प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक दल है वो अपने प्रत्याशियों की उस प्राथमिक सूची से चुन लेती है जितने सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस समानुपात यानी अनुपात के हिसाब से सीटें, समानुपात का मतलब क्या हो गया? एक अनुपात के हिसाब से सीटें।
जिस पार्टी को जितने वोट उतनी सीटें, जिस पार्टी को जितने वोट उतनी सीटें। इसका उदाहरण इजराइल है, जिसमें जिस पार्टी ने जितनी सीटें, जितने वोट प्राप्त किए, उन वोटों के अनुपात में उनको उतनी ही सीटें आवंटित कर दी जाती है जितने कि उसे वोट मिले हैं। बस इसका काम यही है कि प्रत्येक पार्टी है वो अपनी प्रथम वरीयता की सीटें हैं वो सूची दे देती है और उसे उतने ही प्रत्याशी वो चुन लिए जाते हैं जिसे जितना उसे सीटों का कोटा मिलता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपाती व्यवस्था, हम इजराइल में संसदीय प्रणाली नहीं है, जो सबसे आगे उसी की जीत नहीं होती। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली नहीं है, जबकि वहाँ पर कौन सी है, समानुपाती प्रणाली की व्यवस्था की गई है। समानुपाती प्रणाली के तहत पार्टी अपने प्रथम उम्मीदवारों की सूची जारी करती है और उस पार्टी को उतनी सीटें मिल जाती है जितना उसे वोट का प्रतिशत मिला है। जितना वोट मिला है उसी के अनुपात में उसे सीटें दे दी जाती है, सीटें आवंटित कर दी जाती है, या सीटों का कोटा है उसे मिल जाता है, उतने सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को हम समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।